तो गाइस चलिए आज हम झारखंड के प्रमुख मंदिर का फटाफट रिवीजन कर लेते हैं। तो इसका एक्सप्लेनेशन मैं पढ़कर नहीं सुनाऊंगी, आप इसका एक्सप्लेनेशन चाहेंगे तो पढ़ लेंगे, वरना हम आंसर देखते चलेंगे। तो पहला देखिए, वंशीधर मंदिर कहाँ पे है? तो ये गढ़वा में है। वंशीधर मंदिर में कितने प्रकार की धातुओं से बनी वंशीधर अर्थात कृष्ण की मूर्ति है? तो वो अष्ट धातु से निर्मित है। वंशीधर मंदिर का निर्माण कब हुआ था? 1855 में। वैद्यनाथ मंदिर के बारे में कौन सा कथन सही है? तो वैद्यनाथ मंदिर जो है इसे रावणेश्वर मंदिर कहा जाता है। वैद्यनाथ मंदिर का निर्माण गिद्धौर वंश के 10वें राजा पूरनमल ने करवाया था और इस मंदिर के प्रांगण में 12 मंदिर है। तो इसका मतलब ये सभी कथन सत्य है। किस पुराण के अनुसार शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक मनोकामना लिंग वैद्यनाथ धाम में अवस्थित है? तो ये शिव पुराण के अनुसार। नेक्स्ट है, भारत का ऐसा कौन सा मंदिर है जहां 51 शक्तिपीठों में से एक तथा 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक मनोकामना लिंग अवस्थित है? तो एक सेकेंड, तो इसका आंसर हो जाएगा वैद्यनाथ मंदिर। 10 शीश महादेव मंदिर झारखंड के किस जिले में अवस्थित है? तो ये पलामू में। निम्नलिखित में से किस मंदिर के संबंध में धारणा है कि हिमालय से शिवलिंग लंका ले जाते समय लंकापति रावण ने इसे यही रखा था और शिव के वरदान के अनुसार इसे पुनः उठाया नहीं जा सका? तो ये 10 शीश महादेव मंदिर है। 10 शीश महादेव मंदिर के विषय में ऐसी धारणा है कि लंकापति जो है इसे ले जा रहे थे, लेकिन पलामू जिले के 10 शीश में ये मंदिर जो है रखे, उसके बाद ये नहीं उठा पाए। राम लक्ष्मण मंदिर निम्नलिखित में से किस नदी के समीप है? तो राम लक्ष्मण मंदिर कोयल नदी के समीप है और ये है कहाँ? पलामू जिला में। 10 शीश महादेव मंदिर निम्नलिखित में से किस नदी के समीप अवस्थित है? तो इसका आंसर हो जाएगा सोन नदी। राम लक्ष्मण मंदिर झारखंड के किस जिले में है? पलामू जिले में है। उग्र तारा मंदिर लातेहार में है। झारखंड का निम्नलिखित में से कौन सा मंदिर प्रसिद्ध एवं सिद्धपीठ है? तो ये जो है उग्र तारा मंदिर कहाँ पे? लातेहार जिला में। निम्नलिखित में से ऐसा कौन सा मंदिर है जिसकी मुख्य विशेषता है काली कुल की उग्र तारा एवं श्री कुल की देवी लक्ष्मी की मूर्ति एक ही स्थान पर है? तो ये उग्र तारा मंदिर है और उग्र तारा मंदिर कहाँ पे है? लातेहार में। युगल मंदिर के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? तो सी असत्य है, तो बी सत्य होगा और ए सत्य होगा। तो इस मंदिर में राधा कृष्ण की युगल मूर्ति है। इस मंदिर को नौलखा मंदिर के नाम से जाना जाता है और सारा खर्च किसने निभाया था? चारुलता ने जो है युगल मंदिर के निर्माण में सारा खर्च निभाया था। तो चलिए देखते हैं, उग्र तारा मंदिर देवघर जिले में है। इस मंदिर में राधा कृष्ण की युगल मूर्ति प्रतिष्ठापित है और इसे 9 लखा मंदिर कहा जाता है क्योंकि इसके निर्माण में 9 लाख रुपए खर्च हुए थे। तो चारुलता वाला मैं थोड़ा सा कंफर्म नहीं हूँ, इसलिए आप जो नेक्स्ट वाला में देखते हैं, हो सकता है लिखा हो। देवघर स्थित तपोवन मंदिर कहाँ है? तपोवन मंदिर जो है शिव के लिए प्रसिद्ध है और ये देवघर में है। निम्नलिखित में से किस मंदिर के बारे में कहा जाता है कि यहाँ माता सीता की तपस्या की थी? तो गोड्डा का माँ योगिनी मंदिर है, यहाँ पे माता सीता ने तपस्या की थी। नहीं, सॉरी तपस्या की थी, यहाँ तो जांग गिरी थी। माता सती की जांग गिरी थी माँ योगिनी मंदिर गोड्डा में, जबकि तपस्या कहाँ की थी माता सीता ने? तो तपोवन मंदिर देवघर में माता सीता ने तपस्या की थी। भद्रकाली मंदिर कहाँ पे है? तो ये तो मैंने बताया था चतरा में है। तो कौन सा कथन सत्य है? तो ये चतरा जिले में सही है। भद्रकाली मंदिर माँ शक्ति के सौम्य रूप का प्रतिरूप है और यहाँ बौद्ध धर्म से संबंधित एक मूर्ति मिली है। इस मूर्ति पर राजा महेंद्र पाल के लेख लिखे हैं। तो सारे कथन सत्य है। नेक्स्ट क्या है? बासुकीनाथ धाम मंदिर झारखंड में कहा है? तो ये दुमका में है। बासुकीनाथ धाम मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तो बसाकी ताती ने करवाया था, नाम से ही पता चल रहा है। निम्नलिखित में से कौन सा मंदिर जो है समुद्र मंथन की कथा से जुड़ा हुआ? तो बासुकीनाथ धाम जो है समुद्र मंथन की कथा से जुड़ा हुआ है। नेक्स्ट है, विष्णु मंदिर दालमी जो धनबाद में अवस्थित है का निर्माण किस शताब्दी में हुआ था? तो धनबाद के 17वीं शताब्दी में दालमी मंदिर का निर्माण हुआ था। पार्वती मंदिर जो धनबाद जिला में है कौन सी नदी के तट पर है? तो ये कंसाई नदी के तट पर है।
पार्वती मंदिर जो धनबाद जिले में अवस्थित है, यहाँ पार्वती के कितने भुजाओं वाली मूर्ति प्रतिष्ठापित है? तो यहाँ पे 4 भुजाओं वाली मूर्ति प्रतिष्ठापित है। माँ योगिनी मंदिर कहाँ है? तो ये गोड्डा में है, बाराकोपा पहाड़ी पर, ये भी याद रखिएगा। निम्नलिखित में से किस मंदिर के बारे में कहा जाता है कि यहाँ माता सती का दाहिनी जान गिरी थी? तो ये मैंने बताया, माँ योगिनी मंदिर गोड्डा में। माँ योगिनी मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तो ये मंदिर जो है चारुशीला देवी ने करवाया था। तो ध्यान रखिएगा, मुझसे गड़बड़ हुई थी, आप भी गड़बड़ कर सकते हैं। माँ योगिनी मंदिर का निर्माण करवाया था चारुशीला देवी ने। आंसर क्या हो जाएगा? चारुशीला देवी। नेक्स्ट है कौन सा क्वेश्चन? हाँ, कौलेश्वरी मंदिर के बारे में कौन सा कथन सत्य है? तो पहला देखते हैं, इस मंदिर में शक्ति के रूप में कौलेश्वरी देवी की मूर्ति प्रतिष्ठापित है। कोल्हुआ पहाड़ी हिंदू, बौद्ध और जैन धर्म के लिए प्रसिद्ध है। मंदिर वाला चैप्टर में मैंने जो ऑब्जेक्टिव कराया उसमें बताया हुआ है। यहाँ हिंदू धर्म से संबंधित कौलेश्वरी देवी, बौद्ध धर्म से संबंधित ध्यान स्थल गौतम बुद्ध और जैन धर्म से संबंधित ऋषभ देव पार्श्वनाथ की प्रतिष्ठित मूर्तियां भी मिली है। सारे कथन सत्य है, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है, जैन विद्वान कोलुआ पहाड़ को कौन से तीर्थंकर की तपोभूमि और जीन सेन का साधन स्थल मानते हैं? तो ये है 10वें। तो 10वें तीर्थंकर कौन थे? शीतलनाथ। शीतलनाथ की तपोभूमि माना जाता है किसे? चतरा में ये अवस्थित है। और जैन धर्म के विद्वान कोलुआ पहाड़ को 10वें तीर्थंकर शीतलनाथ की तपोभूमि मानते हैं और एवं जीन सेन का साधना स्थल। शिव मंदिर चेच गांव झारखंड के किस जिले में अवस्थित है? तो क्या शिव मंदिर चेच गांव कहाँ पे अवस्थित है? सी, इसका आंसर हो जाएगा धनबाद। मेरे धनबाद में ही है और मुझे याद ही नहीं है। चेच गांव कहाँ पे? धनबाद में है। यह मंदिर धनबाद जिले के चेच गांव में अवस्थित है और इस मंदिर में शिव की मूर्ति प्रतिष्ठापित है। ठीक है, शिव मंदिर जो धनबाद जिले में अवस्थित है, निम्नलिखित में से किस नदी के तट पर है? तो धनबाद में सबसे फेमस नदी कौन सी है? दामोदर। तो दामोदर इसका आंसर है। शिव मंदिर तेलकुप्पी धनबाद जिले में अवस्थित है और ये दामोदर नदी के तट पर है। 16वीं शताब्दी में निर्माण किया गया है। शिव मंदिर जो धनबाद में है, इसका निर्माण 16वीं शताब्दी में हुआ था। आंजन धाम कहाँ पे है? तो ये गुमला में है। क्वेश्चन क्या है? आंजन धाम जो गुमला जिले में है, आंजन ग्राम में स्थित है। निम्नलिखित में से किस भगवान की क्या लिखा है? मूर्ति प्रतिष्ठापित है। शिव की और हनुमान जी की। आंजन ग्राम गुमला जिले में है और यहाँ पे अंजनी पुत्र यानी हनुमान का जन्म स्थान माना जाता है और यहाँ अंजनी के अलावा शिव एवं नकटी देवी मंदिर मिले हैं। आंजन धाम मंदिर जो गुमला जिले में स्थित है का संबंध है, कौन सा कथन सत्य? पहला, इसे अंजनी पुत्र हनुमान का जन्म स्थल मानते हैं। सही है। यहाँ अंजनी की प्रस्तर मूर्ति मिली है। सही है। यहाँ चक्रधारी शिव मंदिर और नकटी देवी की मूर्ति मिली है। तो सारे कथन सत्य है। नेक्स्ट है चिंतामणि मंदिर जो पालकोट गुमला में अवस्थित है। निम्नलिखित में से किस शासक ने इसका निर्माण करवाया था? नागवंशी शासक ने चिंतामणि मंदिर पालकोट गुमला का निर्माण करवाया था। चिंतामणि मंदिर झारखंड के किस जिले में है? तो चिंतामणि मंदिर तो गुमला पालकोट में है। तो आपको इस तरीके से याद रखनी है कि चिंता मत करो, कोट खरीदने का पैसा आपको मिल जाएगा और आपको पता होगा कि पालकोट कहाँ पे? गुमला में। तो गुमला में ही होगा ये मंदिर। सती मठ के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? तो आंसर डायरेक्ट देखा जाए 86 का आंसर हो जाएगा बी। सती मठ का मंदिर नहीं, सती मठ एक मंदिर नहीं बल्कि एक मठ है। ठीक है, लेकिन इसे मंदिर की संज्ञा दी गई है और यह मठ नागवंशियों की राजधानी पालकोट में अवस्थित है और इस मंदिर का निर्माण नागवंश की एक महारानी ने करवाया था जो कि सती हो गई थी। कपिलनाथ मंदिर के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? तो इसका आंसर देख लेते हैं डायरेक्ट। कपिलनाथ मंदिर नागवंशियों की राजधानी दोईशा में स्थित है जो आज गुमला जिले में स्थित है और इस मंदिर का निर्माण नागवंशी राजा राम शरण ने 710 ईस्वी में करवाया था। निम्नलिखित में से कौन सा दोईशा के प्रस्तर स्थापत्य का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण है? तो कपिलनाथ मंदिर। टांगीनाथ मंदिर कहाँ स्थित है? मझगांव गुमला में। ये तो हमने देखा था कल के क्वेश्चन में। टांगीनाथ मंदिर कहाँ? गुमला जिले के मझगांव पहाड़ी पर स्थित है। इसका ट्रिक भी मैंने याद करवाया था कि बिल्कुल गमला के मध्य में टांगना है इसको। टांगीनाथ मंदिर किस भगवान से? तो ये पशुपति यानी शिव जी से संबंधित है। टांगीनाथ मंदिर के संबंध में कौन सा कथन गलत है? तो पहला ये जिला गुमला में है। सही है। शिव के लिए प्रसिद्ध है, ये भी सही है। इस मंदिर के निकट एक बृहद आकार का टांगी अवस्थित है। तो ये कथन असत्य है। क्यों? क्योंकि टांगीनाथ मंदिर गुमला जिले के मझगांव पहाड़ी पर स्थित है और यहाँ टांगीनाथ के रूप में भगवान शिव का संबंध है और इस मंदिर के निकट बृहद आकार का एक त्रिशूल स्थापित है। शिव नदी नहीं, शिव मंदिर बादम गांव जो हजारीबाग जिले में स्थित है, यह बादम पहाड़ी पर स्थित कितने गुफा मंदिरों का समूह है? तो यह 4 गुफा मंदिरों का समूह है।
तो नेक्स्ट है हजारीबाग जिले में बादाम पहाड़ी पर स्थित शिव मंदिर का निर्माण किस सदी में हुआ था? तो ये 17वीं सदी में हुआ था। गुमला जिले में हापा मुनि मंदिर का निर्माण हापा मुंदिर गांव का महामाया मंदिर किस देवी की मूर्ति प्रतिष्ठापित है? तो ये काली देवी यानी काली माता की मूर्ति प्रतिष्ठापित है। गुमला जिले के हापा मुनि गांव की महामाया मंदिर का निर्माण निम्नलिखित में से किस नागवंशी राजा ने करवाया था? तो ये गजघंट राय ने करवाया था। नागवंशी राजा गजघंट राय ने 908 ईस्वी में। गुमला जिले के हापा मुनि गांव स्थित महामाया मंदिर के संबंध में, तो महामाया कैसे याद करेंगे? गुमला में माया से सबको गुम कर देंगे, ठीक है। मैं ऐसी माया करूंगी सारे लोग गुम हो जाएंगे, ऐसे ऐसे याद कर लीजिए। तो क्या लिखा हुआ, कौन सा कथन सत्य है? तो डायरेक्ट देखते हैं। यह एक तांत्रिक पीठ है, सही है। इस मंदिर का प्रथम पुरोहित हरिनाथ नामक मराठा ब्राह्मण था, ये भी सही है। तो ये क्वेश्चन जो है मैंने कौन से चैप्टर में करवाया है? क्षेत्रीय राजवंश में, मुझे याद है, आपको आपने देखा होगा तो आपको भी याद होगा। रजरप्पा मंदिर क्या लिखा है? रजरप्पा जलप्रपात किस मंदिर के समीप है? अच्छा, तो रजरप्पा में एक ही मंदिर है, छिन्नमस्तिका मंदिर। एक ही नहीं, मतलब फेमस मंदिर है छिन्नमस्तिका मंदिर। और ये कौन सी नदी? दामोदर और भेड़ा नदी के संगम पर अवस्थित है। रामगढ़ जिला में रजरप्पा नामक स्थान पर कौन सी देवी की मूर्ति प्रतिष्ठापित है? तो एक काली माँ का रौद्र रूप इसमें दर्शाया गया है। रामगढ़ स्थित रजरप्पा नामक स्थान पर माता सती के 3 डैश में कौन सा रूप, अच्छा 3 रूपों में से कौन सा रूप का प्रतिनिधित्व करती है? तो जैसा कि मैंने बोला, ये उग्र रूप का प्रतिनिधित्व करती है। झारखंड में कौन सी मंदिर को वन दुर्गा मंदिर कहते हैं? तो वन दुर्गा मंदिर कहते हैं छिन्नमस्तिका मंदिर को। सन 1943 ईस्वी तक यह मंदिर घने वनों के बीच में अवस्थित था, जिस कारण इसे, एक मिनट, हाँ, सॉरी गाइस, मुझे बहुत जोर का सर्दी आ गया है। नेक्स्ट है, रजरप्पा स्थित छिन्नमस्तिका मंदिर के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? तो इनमें से कोई नहीं। तो चलिए पढ़ लेते हैं, इससे पता चल जाएगा कि सारे कथन सत्य है। देवी का छिन्न मस्तक, छिन्न मस्तक मतलब कटा हुआ सर, का चंचलता का प्रतीक है, ठीक है। नेक्स्ट है, यह हम भारत में 31 शक्तिपीठों में से एक है और इस मंदिर का संरक्षण रामगढ़ नरेशों के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट है, छिन्नमस्तिका मंदिर की शिल्प कला निम्नलिखित में से किस मंदिर की शिल्प कला से मिलती है? ये क्वेश्चन जो है मैंने करवाया कब, जो सेट हमने कंप्लीट किया था उसमें हमें मिला था ये क्वेश्चन। कामाख्या मंदिर असम में जो अवस्थित है उससे, उसकी शिल्प कला से मिलती है। सूर्य मंदिर बुंडू जो रांची में अवस्थित है, इसका डिजाइन किसने किया था? तो कालिया ने। ये भी क्वेश्चन आया हुआ है, MRN कालिया। तो आपने अगर नहीं देखा है 15 के 15 सेट जो मैंने, नहीं एक सेट मैंने नहीं करवाया था क्योंकि उसका PDF मुझे मिला नहीं था, तो 14 सेट मैंने करवाया, उसमें जो है बहुत सारे प्रश्न आपको मिल जाएंगे। तो देखिए 2-4 प्रश्न तो मुझे ऐसे ही याद है कि ये प्रश्न आए हुए हैं। रांची जिले के बुंडू में स्थित रांची सूर्य मंदिर का निर्माण रांची के किस संस्था द्वारा करवाया गया था? ये भी क्वेश्चन जो है मिला हुआ है क्वेश्चन से। संस्कृत बिहार के द्वारा करवाया गया इसका निर्माण। झारखंड के किस मंदिर की खूबसूरती के कारण इसे पत्थर पर लिखी कविता कहते हैं? तो ये तो मैंने 1000 बार आपको बताया, सूर्य मंदिर बुंडू में अवस्थित है और इसे साहित्यकारों ने इसे पत्थर पर लिखी कविता कहा है। बेनू सागर मंदिर कहाँ अवस्थित है? पश्चिमी सिंहभूम में अवस्थित है, तो इसे बेनी सागर भी कहा जाता है। यहाँ पे बेनू सागर लिखा है। नेक्स्ट है, बेनू सागर वास्तव में किसका नाम है? तो बेनू सागर, बेनी सागर एक तालाब का नाम था। पश्चिम सिंहभूम स्थित बेनू सागर वास्तव में एक बड़े तालाब का नाम है जिसके किनारे किनारे बहुत से मंदिर स्थित है। नेक्स्ट है, रंकिनी देवी मंदिर घाटशिला पूर्वी सीम के किस पहाड़ी पर अवस्थित है? तो ये क्वेश्चन जो है आपको मिल जाएगा कहाँ पे, ये क्या बोलते हैं उसे, ये क्षेत्रीय राजवंश वाले चैप्टर में भी ये क्वेश्चन आपको मिलेगा। रंकिनी देवी मंदिर जो पूर्वी सिंहभूम जिला के घाटशिला में अवस्थित है, सबसे पहले महुलिया पहाड़ी पर स्थापित है और नर बलि प्रथा पर रोक लगाने के उद्देश्य से रंकनी देवी की प्रतिमा को महुलिया पहाड़ी से हटाकर महुलिया थाना परिसर में स्थापित कर दिया गया। 109 है, निम्नलिखित में से किस मंदिर के बारे में कहा जाता है कि नर बलि प्रथा, तो अभी देख लिया हमने तो बार बार नहीं पढ़ेंगे। रंकनी देवी मंदिर। रंकनी देवी मंदिर किन नरेशों की अधिष्ठात्री देवी है? तो ये ढाल नरेशों की अधिष्ठात्री देवी है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन कथन किस मंदिर के लिए उपयुक्त है? इस मंदिर का निर्माण मध्यकाल में हुआ और कोल विद्रोह के समय अंग्रेज अधिकारियों ने इस मंदिर पर गोलियां चलाई जिसके चिन्ह अभी भी मौजूद है। तो ये हिस्ट्री से जुड़ा हुआ है, तो ये इंपॉर्टेंट हो गया। ये कौन सा होगा? शिव मंदिर हारिनी रांची। नागवंशावली के अनुसार वासुदेव राय मंदिर कोराम्बे में स्थापित वासुदेव राय की मूर्ति को नागवंशियों ने निम्नलिखित में से किसे पराजित कर प्राप्त किया था? तो ये पलामू के रक्षेलों को पराजित करके, तो ये क्षेत्रीय राजवंश वाले चैप्टर में आपको मिल जाएंगे। कोराम्बे
ग्राम को नागवंश एवं रक्षेलो वंश के इतिहास में वही स्थान प्राप्त है जो मुगलों और मेवाड़ को राजपूतों के इतिहास में। तो हल्दी घाटी, तो ये आपको पता होगा झारखंड की हल्दी घाटी किसे कहते हैं, कोराम्बे ग्राम को। और यह है कहाँ पे, गुमला में है। और यहाँ पे नागवंशी और रक्षेलों के मध्य बहुत भीषण युद्ध हुआ था, जिसमें जो है इसलिए इसे हल्दी घाटी कहा जाता है, क्योंकि मेवाड़ के राजपूतों के इतिहास की तरह यहाँ भी इसी तरीके का कुछ इतिहास है। निम्नलिखित में से किस मंदिर को हल्दी घाटी के नाम से जाना जाता है, तो ये अभी हमने देखा, वासुदेव राय मंदिर, गुमला, कोराम्बे। वासुदेव राय मंदिर कोराम्बे ग्राम के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? पहला, इस मंदिर को हल्दी घाटी के नाम से जाना जाता है, देख लिया हमने। यह मूर्ति शहियाना ग्राम निवासी घूमा मुंडा, ये थोड़ा सा नया नाम दिख रहा है, तो ये देख लीजिए गलत कौन सा, ये कथन गलत है। ये 1463 में बना है, ना कि 98 में। नेक्स्ट है राधा वल्लभ मंदिर चुटिया का निर्माण किस नागवंशी राजा रघुनाथ शाह ने कब करवाया था? तो इसका आंसर है डी, 1685 में। मदन मोहन मंदिर बोंडैया रांची के संबंध में कौन सा कथन सही है? कौन सा कथन असत्य है, सॉरी। तो इसका आंसर सी है, इस मंदिर का शिल्पकार हरिनाथ नामक मराठा था। तो ये तो गलत है, इसके शिल्पकार नहीं, ये कौन थे, पहले पुजारी थे। तो इसका निर्माण जो है बोंडैया सॉरी नागवंशी नरेश रघुनाथ ने करवाया था, और जो 1665 ईस्वी में प्रारंभ करवाया था और 82 में कंप्लीट हुआ था, 17 साल लगे थे। शिल्पकार अनिरुद्ध था। जगन्नाथ मंदिर जगन्नाथपुरी रांची के संबंध में कौन सा कथन सही है? तो इस मंदिर का निर्माण ठाकुर एनी शाह ने करवाया था, सही। इस मंदिर में जगन्नाथ सुभद्रा बलराम की मूर्तियां, बिल्कुल सही। इस मंदिर का निर्माण 1691 में किया गया था, सारे कथन सत्य हैं। ये जरूर से जरूर याद रखिएगा, इस मंदिर के विषय में बहुत बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। नेक्स्ट है, इस मंदिर में 16 भुजी मूर्ति, तो ये तो कल के वीडियो में मैंने करवाया था आपको, तो चलिए पढ़ लेते हैं एक बार। 16 भुजी देवी की मूर्ति स्थापित है, और इसे केड़ा सिंहभूम के एक जनजातीय प्रमुख ने करवाया था। उपरोक्त में से कौन सा मंदिर के विषय में बोला गया है? तो ये बोला गया है दिवरी ग्राम मंदिर। तो गाइस ज्यादा क्वेश्चन नहीं बचे हैं, मैं पॉज करके देख रही थी कि अभी कितना है, क्योंकि मैं थक गई बोलते बोलते, तो ज्यादा नहीं है इसलिए मैं करवा देती हूँ। और आप जो है यहीं पे घबरा जाएंगे तो एग्जाम में आपका क्या होगा, इसलिए पूरा वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। तो चलिए देखते हैं जगन्नाथ मंदिर, तो कौन सा क्वेश्चन में मैंने छोड़ा था, ये कराया नहीं, मुझे याद नहीं आ रहा। हाँ, तो यहाँ थी, इस मंदिर में 16 भुजी देवी की प्रतिमा स्थापित है। तो कौन से मंदिर? दिवरी ग्राम के बारे में दिया हुआ है, और यह सिंहभूम के एक जनजातीय प्रमुख ने इसका निर्माण करवाया था। नेक्स्ट है चित्रेश्वरी धाम मंदिर, ये पूर्वी सिंहभूम में। चित्रेश्वरी धाम पूर्वी सिंहभूम। निम्नलिखित में से किस मंदिर को ढालभूम राजा द्वारा उड़ीसा राजा के बीच लड़ाई हुई थी? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? चित्रेश्वर धाम। आंसर क्या? चित्रेश्वर धाम, ठीक है। नेक्स्ट है ठाकुरबाड़ी मंदिर झारखंड में कहाँ अवस्थित है? तो ठाकुरबाड़ी मंदिर दुमका में अवस्थित है। ठाकुरबाड़ी दुमका जिले में स्थित एक बांध तालाब के सामने प्रसिद्ध ठाकुरबाड़ी मंदिर अवस्थित है, और इस मंदिर में 450 से 500 वर्ष प्राचीन मानी जाती है, और यहाँ शिवलिंग सफेद पत्थर पर निर्मित है। चलिए आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से किस मंदिर के संबंध में एक कहावत है कि एक व्यक्ति को फांसी देने के क्रम में फांसी का फंदा 3 बार टूटा, फंदा के तीसरी बार टूटने के साथ ही यहाँ एक नाग देवता प्रकट हुए, और डैश के प्रकट होने, मतलब नाग देवता के प्रकट होने से वह व्यक्ति फांसी के फंदे पर झूलने से बच गया। इसका आंसर है पहाड़ी मंदिर। पहाड़ी मंदिर कहाँ है? रांची में अवस्थित है। तो ये जो है स्टोरी ध्यान में रखिए कि रांची नगर की पहाड़ी पर शिव मंदिर है, और इसमें जो है ऐसी मान्यता है जो कि ऊपर दिया हुआ है। सावन के महीना में लोग इसमें जो है जल चढ़ाते हैं। नेक्स्ट है, यह कथन किस मंदिर के विषय में कहा गया है कि यह जैनियों का प्रमुख धार्मिक स्थल है? तो जैनियों का जहां पर श्वेतांबर जैन, तो यह मधुपुर की बात है। यहाँ पे ऑप्शन के हिसाब से इनमें से कोई नहीं आंसर है। तो चलिए देखते हैं। पारसनाथ पहाड़ी जैनियों का एक धार्मिक स्थल है, और ऐसा माना जाता है कि 24 में से 20 तीर्थंकर को निर्माण यहीं पे प्राप्त हुआ था। नेक्स्ट है, मंगल चंडी मंदिर कहाँ है? तो ये है बोकारो में। मंगल चंडी मंदिर कहाँ है? बोकारो में। कैसे याद करिएगा? एक स्टेडियम है, आपको याद है, मोहन कुमार मंगलम स्टेडियम। तो मंगलम से मंगल याद रखिए। मंगल चंडी मंदिर कहाँ है? बोकारो में है। बोकारो जिले के कशमार में मंगल चंडी मंदिर है, और यहाँ पर मंगलवार को पूजा होती है। इसमें केवल पुरुषों को ही प्रवेश की अनुमति है, तो ये तो गलत बात है। इस मंदिर की विशेषता यह है कि देवी को जो बलि चढ़ाई जाती है उसका सेवन प्रसाद के रूप में श्रद्धालु उसी समय करते हैं। महादानी मंदिर झारखंड के किस जिले में है? तो रांची में। महादानी मंदिर रांची जिले के बेंडो प्रखंड में है, और इस मंदिर की उत्पत्ति और निर्माण काल का इतिहास झारखंड की सभ्यता से जुड़ा मानते हैं। जनश्रुतियों के अनुसार भगवान विश्वकर्मा ने इस मंदिर का निर्माण
एक ही रात में करवाया था। और महादानी मंदिर भगवान शंकर का मंदिर है। 126 हो गया। नेक्स्ट, मलूटी मंदिर कहाँ है? मलूटी मंदिर आपको पता होगा दुमका में है। क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है? मलूटी मंदिर जो दुमका में स्थित है कितने मंदिरों का समूह है? तो ये 108 मंदिरों का समूह है। बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। राम रेखा मंदिर, राम रेखा मंदिर सिमडेगा में है और ये राम मंदिर है। इस मंदिर में वर्ष में किस दिन मेला लगता है? तो कार्तिक पूर्णिमा में लगता है। दाऊद खां की मस्जिद कहाँ पे है? तो ये लातेहार जिला में है, पलामू किले में है। दाऊद खां का मस्जिद पलामू किले के प्रांगण में स्थित है, जिसका निर्माण जो है बिहार के तत्कालीन मुगल सूबेदार दाऊद खान ने करवाया था। अपर बाजार मस्जिद झारखंड के किस जिले में स्थित है? तो ये अपर मस्जिद जो है झारखंड के रांची जिले में है। तो थोड़ा सा पढ़ लीजिए। जामा मस्जिद जो है झारखंड के किस जिले में? तो जामा मस्जिद जो इंडिया वाला नहीं, ये झारखंड वाला है और राजमहल साहिबगंज में अवस्थित है। जामा मस्जिद और मीरन का मकबरा दोनों राजमहल के निकट है। मदरसा की मजार झारखंड के किस जिले में स्थित है? मदरसा की मजार जो है लातेहार में है। जीईएल चर्च, जीईएल मतलब गोशनर इवेंजेलिकल चर्च, झारखंड के किस जिले में है? तो ये रांची जिले में है। तो चर्च वाला चैप्टर सॉरी चर्च वाला चैप्टर नहीं, ईसाइयों का प्रवेश वाला चैप्टर में मैंने बताया हुआ है, वीडियो को देख लीजिएगा। रांची के मुख्य मार्ग पर स्थित जीईएल चर्च झारखंड का पहला गिरजाघर है। इस विशाल गिरजाघर की स्थापना का श्रेय है फादर गोशनर को है। तो गोशनर मिशन ने करवाया है, गोशनर को जाता है। इसके निर्माण में फादर गोशनर ने तब अपनी ओर से 13,000 रुपए, इसकी नींव जो है 1851 में और पूरा निर्माण 55 में हुआ था। ब्रिटिश शासन काल में स्थापित इसमें 1857 के दौरान इसे जो है गोली तोप तोप मतलब क्या बोलते हैं उसे, तोप से हमला भी किया गया था इस चर्च पर। तो चलिए आगे देखते हैं, जो क्वेश्चन भी पूछा जाता है। संत पॉल चर्च झारखंड के रांची जिला में स्थित है, इसकी स्थापना कब हुई थी? तो संत पॉल चर्च जो है 1873 में इसकी स्थापना की गई थी। तो नेक्स्ट है, संत पॉल गिरजाघर 73 में बना था और इसका निर्माण जनरल लालट ने करवाया था और डॉल्टन और कई लोगों ने इसे बनाने में अपना योगदान दिया था। और इसे बिशप मिलनैन ने इसका प्राण प्रतिष्ठा किया था 9 मार्च 1873 को। नेक्स्ट, रोमन कैथोलिक चर्च झारखंड के खूंटी जिला में है और इस निम्न में से किस मिशन के द्वारा बनाया गया था? तो ये रोमन नाम से लग रहा है रोमन कैथोलिक मिशन ने ही बनवाया होगा। रोमन कैथोलिक चर्च कौन कौन सी जगह पे? खूंटी में है, 98 में बना, खटकही में 99 में बना, 1901 में नावाटोली में बना और पुरुलिया रोड पर 9 में बना। आगे भी है, रोमन कैथोलिक चर्च नावाडी में है, 1911 में निर्मित और दिधिया 1914 में। संत पॉल चर्च निम्नलिखित में से किस मिशन से जुड़ा हुआ है? तो ये एसपीजी मिशन से जुड़ा हुआ है। ओह नो। तो ये आज का आखिरी प्रश्न है संत पॉल चर्च के विषय में जो करा हमने, एसपीजी चर्च। रांची स्थित संत पॉल चर्च एसपीजी मिशन के तहत क्या करती है? जबकि जीईएल चर्च रांची जीईएल मिशन के तहत क्या करता है? थोड़ा अजीब ही लगा। खैर आंसर जो है इसका बी है। तो वीडियो यही समाप्त होता है। वीडियो काफी लंबा हो गया है। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, सी यू।